तो वीडियो स्टार्टिंग में हमें जिया को दिखाती है जो सीधा मिचेल के गोद पे चढ़ गई होती है। फिर वो अचानक से शॉक हो जाती है, उसके साइड से पसीना आ रही होती है। उसके बाद वो अचानक से ब्लास्टिंग कर रही होती है। फिर वो मन में कह रही होती है कि क्या। भाई पे हमें दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाता है जो मिचेल और जिया की हरकत को देख रहा होता है। और भाई पे हमें जिया और मिचेल को दिखाता है जो उन दोनों के बीच में अनएक्सपेक्टेड अनफॉर्चुनेट एक केस हो गया होता है। भाई पे जिया मन में कह रही होती है मिचेल के साथ मेरा जो फर्स्ट केस थी वो अचानक से हो गई। तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है कि ऑडियंस पे एक मदर और बच्चे को। भाई पे बच्चा कह रहा था कि मॉम उधर देखो, वो दोनों गलत तरीके से बिहेव कर रहा है। उसका मॉम कह रही होती है कि उस तरह मत देखो, वो बहुत ही ज्यादा डर्टी है। और उस तरह की बातों को सुनने के बाद हमें जिया को दिखाती है जिसको अचानक से होश आती है। फिर वो मिचेल से दूर हट जाती है। उसके बाद वो वहां से दौड़ के जाने लगती है। फिर वो अचानक से मिचेल की तरफ मुड़ते हुए कह रही होती है कि कैंसिल, अभी जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ कैंसिल है। और जिया के बातों को सुनने के बाद हमें मिचेल को दिखाते हैं जिसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और ये देखने के बाद जिया चिल्लाते हुए कह रहे थे कि तुम्हें 3 सेकंड रूल समझ में नहीं आ रहा है, ये हमारे एलिमेंट्री स्कूल के रूल थी। अगर तुम किसी भी चीज 3 सेकंड के अंदर कैंसिल कर देते हो तो वो काउंट नहीं होगा। पर अचानक से हम जिया को देखते हैं जो मिचेल के साथ किस तरह से बात करे उसे समझ में नहीं आ रही होती है। वो अचानक से वहां से दौड़ के जाने लगती है। और ये देखने के बाद मिचेल कह रहा होता है कि हे जीहान। सीन शिफ्ट होता है, हमें स्मोकिंग एरिया को दिखाते हैं। भाई हम जिया को देखते हैं जो सिर पे हाथ रख के बैठी रहती है। फिर वो मन में कह रहे थे कि ओहो ये कितना ज्यादा क्रैप का लोड है, कम ऑन सीरियसली। उसके बाद वो अपने सिगरेट को फेंक देती है। फिर वो कह रहे थे कि अब मैं क्या करूं, अब मैं उसके सामने जाके उसे फेस कैसे करूं। पर तभी ऐसा हमें दिखाया था कि जिया के सामने मिचेल आ जाता है। वही मिचेल कह रहा था कि हे जिया तुमने हमें स्मोक किया है ना। और वही पे मिचेल को देखने के बाद जिया को दिखाती है जो थोड़ा शॉक हो गई होती है। फिर वो मन में कह रहे थे कि क्या वो मेरे सामने कहाँ आया। फिर जिया कह रही होती कि हे मिचेल तुम कंप्लीटली फाइन हो, है ना। हम दोनों का लिप्स एक दूसरे से टच हुआ फिर भी। मिचेल कह रहा होता है कि ये 3 सेकंड रूल है। और ये बातों को सुनने के बाद जिया कह रहे थे कि क्या। भाई मिचेल कह रहा होता है कि तुमने 3 सेकंड के पहले ही कैंसिल कर दिया था तो वो चीज कभी नहीं हुआ था, है ना। और ये बातों को सुनने के बाद जिया कह रही थी कि हाँ ये सही है। पर मिचेल कह रहा था कि तुम लंच के लिए क्या खाना चाहती हो, इधर खाओगे या फिर सीधा घर चले जाओगी। जिया कह रहे थे कि लंच। अच्छा ठीक है, तुम्हारा जो मर्जी वही करो। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई थी कि वो दोनों को जो लंच करने के लिए आ गया होता है। भाई हम जिया को देखते हैं जो बर्गर खा रही होती है। फिर वो मन में कह रहे थे कि सीरियसली ये किस तरह का सिचुएशन है। और वैसे हम दोनों के बीच में जो सिचुएशन तैयार हुआ था उस सिचुएशन से मिचेल पूरा कंप्लीटली अनअफेक्टेड कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने उसे कह दिया था कि वो सिचुएशन कभी नहीं हुआ है। क्या सिंपल बास्टर्ड है। उसके बाद हम जिया को देखते हैं जो मिचेल की तरफ एक ही नजर से देखी जा रही होती है। और ये देखने के बाद मिचेल कह रहा होता है कि क्या तुम्हें कुछ कहना है। तभी जिया कह रही होती है कि मेरा मतलब ये है मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ क्योंकि तुम यहाँ पे भी चिकन ब्रेस्ट खा रहे हो। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई थी कि वो दोनों को जो खाना खाने के बाद बाहर आ गया होता है। वहीं पे हम जिया को देखते हैं जिसको वही बात याद आने लगती है कि मिचेल के साथ कैसे उसका केस हुआ था। फिर वो अचानक से अपने होठों पे हाथ रखने लगती है और अचानक से वो रुक जाती है। फिर वो मन में कह रही होती कि शायद मैं ही अकेली हूँ जो ये ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। वैसे हम 32 ईयर के हैं और एक्चुअली हम दोनों के बीच में जो लिप्स है वो टच हो गया है, तो मैं इतना ज्यादा बिग डील क्यों बना रही हूँ। फिर हम जिया को देखते हैं जो छुपके से मिचेल की तरफ देख रही होती है। फिर वो मन में कह रही होती है कि पर फिर भी ये पहली बार है जो शादी के बाद हम मूवी देखने के लिए आए एक साथ और ये हमारा पहला किस है। मैं सोची थी कि वो थोड़ा फर्स्ट महसूस करेगा पर ये सिर्फ मेरी पर्सनल फीलिंग है, बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग। और तभी जना में जिया के पीछे से मिचेल को दिखाते हैं जो कह रहे थे कि जिया मैं और ये सहन नहीं कर सकता, मेरे चेस्ट से ये जाने देना होगा। उस समय जो भी हुआ था हम दोनों का लिप्स एक दूसरे से टच हुए वो 3 सेकंड से ज्यादा था। और क्योंकि वो सिचुएशन 3 सेकंड से ज्यादा हुआ था तो अगर मैं ये सिचुएशन को याद करके रखता हूँ क्या ये सही रहेगा। नहीं, मेरा मतलब ये है कि मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ। और वह मैं जिया को दिखाती है जो मिचेल के बातों को सुनने के बाद ब्लास्टिंग कर रही होती है, शॉक हो गई होती है, उसके दिल जोरों से धड़क रही होती है। भाई मिचेल कह रहा होता है कि ये कैसा रहा है कि हम इस सिचुएशन को हमारे फर्स्ट किस याद करके रखते हैं। मेरा मतलब ये है कि क्या तुम्हें याद है मॉर्निंग पे हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हमारा कब और कहाँ फर्स्ट किस हुआ था। तो इस तरह का सिचुएशन यहाँ पे हुआ है तो क्यों ना हम इस सिचुएशन को हमारा फर्स्ट किस करके याद करके रखते। पर तभी समय दिखाया था कि स्लैप का आवाज। फिर हमें बताया जाता है कि इस तरह से जियाहान 32 साल की उम्र में सिर्फ 1 महीने के मैरिज के बाद वो निकल गई। और ये सब कुछ रीजन शुरू हुआ था क्योंकि वो मिचेल की तरफ ना ही सही नजरों से देख पा रही थी और ना ही मिचेल के सामने सही से खड़ा हो पा रही थी। सीन शिफ्ट होता है, हमें जिया के सिस्टर और जिया के ब्रदर इन लॉ को दिखाता है। यानी यार उसका ब्रदर इन लॉ हमेशा बच्चा कैरी करके रहता है और उन दोनों के सामने कोई कह रहा होता है कि तो इस तरह से सब कुछ हुआ था जीनी जिमीन। और फिर हमें दिखाती है कि उन दोनों के सामने इंसान कोई और नहीं जिया रहती है। फिर वो कह रही थी कि तुम सभी के साथ रहने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूँ। पर हमें दिखाया था कि जिया के बातों को सुनने के बाद जिया के सिस्टर और ब्रदर इन लॉ चुप रहता है, कोई भी रिएक्शन नहीं है। यानी देख के लग रहा है कि यहाँ पे जिया का कोई भी स्वागत नहीं है। और ये सब देखने के बाद जिया कह रही होती कि अनो तो, पर फिर भी जिया के सिस्टर को दिखाते हैं जो कोई भी रिएक्शन नहीं है। वही जिया कह रही थी कि अनो। फिर हमें दिखाया था कि वो सिचुएशन स्टॉप हो गया होता है। उसके बाद जिया एक फैंटेसी में आ गई होती है। फैंटेसी ये रहती है, हम जिया को देखते हैं जो लाइव वीडियो कॉल पे आ गई होती है। फिर वो किसी को कह रहे थे कि अच्छा ठीक है अब हम द 13 to 60 जिया सुमित को स्टार्ट करने वाले। फिर हमें दिखाया था कि वीडियो कॉल पे टोटल 6 जिया रहता है। पहला वाला रहता है करंट जिया, सेकंड रहता है एज 30 के, थर्ड रहता है एज 25, फोर्थ एज 20, फिफ्थ एज 15
और 6 एज 5 के कारण जिया सभी को कह रही होती कि तो इस तरह से सारा सिचुएशन तैयार हुआ था। और हाँ, मैं तुम सभी को पहले ही कह देना चाहती हूँ कि ये मीटिंग किस लिए शुरू हुआ है, क्या तुम सभी एक बार तुम्हारे स्क्रीन पे देखोगे। और वही स्क्रीन पे हमें दिखाई थी कि जिया और मिचेल के फर्स्ट केस को वही पे कारण जिया कह रही होती है ये सिचुएशन 5 घंटा पहले मूवी थिएटर पे हुआ था। तो तुम सभी को पता है कि एक मिस्टेक है ना। हमें एज 30 के जिया को दिखाती है जो कह रही थी कि हाँ ये मिस्टेक है। हमें एज 25 के जिया को दिखाती है जो कह रही थी कि ओ माय। और वहीं पे एज 20 के जिया को दिखाती है जो कह रही थी कि हाँ हम समझ गए। वहीं पे हम एज 15 के जिया को देखते हैं जो कह रही थी कि हाँ श्योर ये मिस्टेक है। और वहीं पे एज 5 के जिया को दिखाती है जो क्लैप कर रही होती है हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तभी करण जिया कह रही होती है कि अरे रुको यहाँ पे और भी चीज है, तुम सभी इस पार्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान दो। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि मिचेल को जो जिया को कह रहा होता है कि ना हम इस सिचुएशन को हमारे फर्स्ट किस के नाम से याद करके रखते हैं। तभी हम करण जिया को देखते हैं जो टेबल पे हाथ मारते हुए कह रही होती है कि देखा क्या वो मेरे साथ मजाक कर रहा है। क्या उस तरह के सिचुएशन में कोई इस तरह की बातें कह सकता है? वो इतना ज्यादा इंडिफरेंट कैसे हो सकता है? तुम सभी एग्री करते हो है ना। वहीं पे जितने सारे जिया थे वो सब एक साथ कह रही होती कि हाँ एकदम सही एकदम सही। और अचानक से हमें दिखाया था कि एज 5 के जिया को जो लॉलीपॉप खाते हुए कह रहे थे कि ये किस करना बहुत ही अच्छी चीज है ना। क्योंकि एज 5 की जो जिया थी वो एक स्मूचिंग घोस्ट थी, उसके आसपास जितने सारे लोग आते थे उस सभी को किस कर लेती थी। फिर हम करण जिया को देखते हैं जो कह रहे थे कि चलो हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। मैं जियान कुछ समय के लिए मिचेल से दूर रहूंगी, पर मेरे पेरेंट्स का हाउस बहुत ही ज्यादा दूर है, तो इसलिए मैं जिमी के पास आई हूँ कैंप आउट करने के लिए। हमें एज 15 के जिया को दिखाती है जो कह रही थी कि अनो मेरे पास एक क्वेश्चन है। वहीं पे करण जिया कह रही थी कि हाँ बताओ क्या है। वहीं पे एज 15 के जिया कह रही होती कि क्या 32 साल की उम्र की मैं मेरे पास कोई भी फ्रेंड नहीं है जो तुम्हें तुम्हारे सिस्टर के पास जाना होगा, क्योंकि तुम्हारे पास तो बहुत सारे क्लोज फ्रेंड है। तुम इधर उधर एक बार मुड़ के देखो, जरूर तुम्हें एक ना एक इंसान मिल ही जाएगी। भाई करण जिया कह रही होती कि बात यह है कि 15 साल के जो मैं हूं ना वो करण जिया को समझ नहीं पाएगी, क्योंकि उसके बाद बहुत सारा कुछ हुआ है। उसके बाद करण जिया 25 साल की उम्र की जिया की तरफ देखते हुए कह रही होती कि 25 साल की उम्र की जिया क्या मैं सही नहीं हूँ। भाई भी हम 25 साल की जिया को देखते हैं जो अपने फेस को ढक लेती है और फिर हमें बताया जाती है कि 25 साल की उम्र की जिया के पास कोई भी जॉब नहीं थी। और अगर हम आर्ग्यू करते तो ये होल सिचुएशन का वो असली कल्प्रिट है। तभी हम करण जिया को देखते हैं जो सभी को कह रही होती है कि मोस्ट इंपोर्टेंट ये है कि जिमी और उसका हस्बैंड मुझे ओन किया है। और ये बात को सुनने को सभी जिया को दिखाई दी जो कह रहे थे कि ओन ये इसका मतलब क्या है। करण जिया कह रही होती है क्योंकि सिन फैंटेसी से बाहर आता है। भाई हम जिया को देखते हैं जो अपने हाथ पे सिंतोपुरी फ्रूट गिफ्ट सेट लेके आई होती है। और भाई पे जिया मन में कह रही होती है क्योंकि वो इंसान मैं ही हूँ जो इन दोनों को एक किया हूँ, और मैं ही हूँ जो उन दोनों के लिए एक ब्लाइंड डेट सेट की थी। और जब मैं कंपनी पे काम करती थी उन दोनों का अच्छे से डेट हो इसलिए मैं उन दोनों को पैसा दिया था, और वो मैं ही थी जो उन दोनों को शादी करने के लिए कन्विंस की थी। और अगर वो दोनों सोचते हैं कि वो मुझसे क्या ओन किया है तो वो जरूर मुझे ना नहीं कहेगी। उसके बाद हम जिया को देखते हैं जो अपने गिफ्ट को उसके ब्रदर इन लॉ को दे देती है। और भाई उसके ब्रदर इन लॉ कह रही होती है कि तुम्हें ये देने की जरूरत नहीं था। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि जिया का जो सिस्टर है क्या वो सकवास है, क्योंकि जिया के ब्रदर इन लॉ को तो देखो, मतलब देख कैसा लग रहा है कि जिया का सिस्टर जो है उसके हस्बैंड के एकदम लाइफ एसेंस को एकदम निचोड़ लिया। तभी हम जिया के सिस्टर को देखते हैं जो जिया को कह रही होती है कि जिया तुम इस वीकेंड पे यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी हम जिया के सिस्टर को देखते हैं जो जिया के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाती है। फिर वो कह रही होती है कि तुमने एक भी मैसेज नहीं भेजा और बिना मैसेज के यहाँ पे आ गए, सीरियसली क्या तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें मैनर नहीं सिखाया है। और वही मैं जिया को दिखाते जो कह रहे थे कि हे मैं प्रीटी श्योर हूँ कि हमारे जो पेरेंट्स है वो सेम ही है। सीन शिफ्ट होते हैं, हमें रूम के अंदर का सीन दिखाते हैं। भाई हम जिया के ब्रदर इन लॉ को देखते हैं जो बेबी सीटर की तरह काम कर रहा होता है। बेचारा इधर उधर बच्चा ही बच्चा रहता है और नीचे वाला बच्चा तो उसके दे दिया होता है मेन पॉइंट पे मुक्का। और भाई हमें जिया के सिस्टर को दिखाती है जो सभी बच्चे को कह रही होती है कि बच्चे इस तरह से मत खेलो, तुम्हारे डैड को दर्द हो जाएगी, उसके बाद तुम्हारे डैड मेरे साथ रात में नहीं खेल पाएगी। भाई हम दूसरी तरफ जिया के सिस्टर को देखते हैं जो जिया को कह रही होती है कि तो मेरे मॉम की एल्डेस्ट डॉटर। भाई जिया कह रही थी कि हे मेरे पास नाम है ठीक है। और अचानक से जिया के सिस्टर को दिखाती है जो अपनी जगह से उठ जाती है। फिर वो कह रही थी कि चाहे जो भी हो या फिर तुम जो भी रीजन से यहाँ पे आए हो, मेरे पास कुछ चीजें हैं जो तुम्हें कहना है। भाई जिया कह रही थी कि कुछ कहना है, वो क्या कहना है। भाई जिया के सिस्टर कह रही थी कि जिया असल में अभी थिएटर पे जो सफाकाटा मैन मूवी रिलीज हुआ है तभी उसका आधे बात को काटते हुए जिया कह रही होती है कि क्या तुम मुझे स्पॉइल करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ऑलरेडी वो देख चुकी हूँ। और जिया की बातों को सुनने का तो मैं जिया की सिस्टर को दिखाती है जो बहुत ही उदास हो जाती है। फिर वो कह रही थी कि कम ऑन ये कोई भी मजा नहीं है, ये अभी रिलीज हुए पर तूने कैसा देख लिया। भाई जिया कह रही थी कि हे मैंने आज ही देखा है ठीक है इसी वीकेंड पे। भाई जिया का सिस्टर कह रही थी कि ओ हाँ तो तेरा मिचेल के साथ क्या हुआ है। भाई हम जिया को देखते हैं जो हड़बड़ी करते हुए कह रही थी कि तेरा क्या मतलब क्या हुआ है, कुछ भी नहीं मैं भाई मैं जिया के सिस्टर को दिखाती है जो कह रही थी कि क्या तुझे पता है तेरे पास एक अजीब सा हैबिट है, तू अगर कोई चीज को छुपाने का कोशिश करता है तो अजीब सा कुछ हो जाती है। मेरी मतलब ये है कि तू यहाँ पे सिर्फ हमारी जगह पे छुपने के लिए आई है, क्योंकि तेरी ये नेस्टी टेम्पर की वजह से मिचेल के साथ तेरा झगड़ा हुआ है और तू मॉम और डैड के पास भी नहीं जा सकती है और तेरे पास आसपास कोई जगह भी नहीं है जाने के लिए। तो बता तू असल में किस रीजन से यहाँ पे आई है। भाई जिया कह रही होती है कि वेल ये नहीं कि कोई रीजन नहीं है,
मैं सिर्फ तुझे और तेरे बच्चे को देखने के लिए आई थी। और भाई पे जिया की बातों को सुनेगा तो मैं जिया के सिस्टर को दिखाती है, जो कह रही थी कि वाह मेरे पास कोई आइडिया भी नहीं थी कि तू मेरे फैमिली को इतना ज्यादा प्यार करती है, मैं तो बहुत ज्यादा टच हूँ। और भाई मैं जिया को दिखाती है जो मन में कह रही होती है अगर वो सच में मेरे बातों को विश्वास कर लेती है तो मैं बहुत ज्यादा बुरा महसूस कर रही हूँ। पर तभी मैं जिया के सिस्टर को दिखाती है जो कह रही थी कि वाह ये क्या ग्रेट टाइमिंग है। सीन सीट होता है, जिया को दिखाती है। भाई पे जिया का सिस्टर जिया के हाथ पे उसके बच्चे को रख दी होती है और भाई पे जिया का सिस्टर वहां से जाते हुए कह रही होती है कि जिया तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। भाई पे जिया कह रही होती है हाँ ये सब चीजों को लेकर चिंता मत कर और हाँ हैव ए नाइस टाइम। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि जिया की सिस्टर और उसके ब्रदर इन लोग वहां से चले जाते हैं। पर तभी हमें दिखाया था कि जिया के पीछे जो बच्चा रहता है जिया के बालों को खाने लगता है और ये देखने के बाद जिया कह रही है कि नहीं 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 वो खाने का चीज नहीं है। सीन शिफ्ट होता है, हमें 2 घंटे के बाद का सीन दिखाया है। भाई हम दोनों बच्चे को देखते हैं जो खेल रही होती है और भाई हम जिया को देखते हैं जो जमीन पे लेट गई होती है। फिर वो मन में कह रहे थे कि जिया हान 32 साल उम्र, उसे फाइनली रियलाइज हुआ पेरेंट्स का ग्रेटनेस क्या है। तभी हम जिया को देखते हैं जो कह रही होती है कि हे यून जी तुम्हारा जो आंट है ना वो बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुकी है, क्यों ना हम टीवी देखते हैं। तभी हम उन दोनों बच्चे को देखते हैं जो कह रहे थे कि एक हॉर्स ह्यूमन लैंग्वेज पे बात कर रहा है। और ये बातों को सुनने का जिया मन में कह रहे थे कि क्या। हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाते हैं। भाई हम जिया को देखते हैं जो घोड़े बन गई होती है और उसके पीठ पे दोनों बच्चे चली रहती है और भाई पे जिया मन में कह रहे थे कि ये मैं कहाँ फंस गई। और तभी हमें दिखाते कि रूम के बाहर दरवाजे के बेल को कोई बजाता है डिंग डोंग करते हुए और ये आवाज को सुनने के बाद जिया मन में कह रहे थे कि हाँ मैं बच गई। फिर हम जिया को देखते हैं जो वहां से जाते हुए कह रही होती है कि ये मुझे जाने दो, वो डिलीवरी मैन है, वो तुम्हारा जो आंट है ना वो चेक करने के लिए जा रही है। और हमें दोनों बच्चे को दिखाते हैं जो जिया को रोकते कहते कि नहीं मत जाओ। और तभी हमें जिया को दिखाती है जो कुछ रियलाइज होती है। फिर वो मन में कह रही थी कि अरे रुको डिलीवरी, वो सभी डिलीवरी तो असल में डोर के अंदर चीज को रख के चले जाती है ना। फिर हम जिया को देखते हैं जो रूम के दरवाजे को ओपन करती है। फिर वो कहती है कि कौन है। पर जिया जब सामने देखती है वो शॉक हो जाती है, उसके शरीर से पसीना आ रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सामने कोई और नहीं मिचेल रहता है, गिफ्ट लेके खड़ा रहता है। पर तभी ना हमें जिया को दिखाती है जो दरवाजे को बंद कर देती है। फिर वो मनी मन में कह रही थी कि मिचेल जिन, और वही दरवाजे के बाहर में मिचेल को दिखाते हैं जो दरवाजे को ठक ठक रहा होता है। फिर वो कह रही थी कि जिया जिया क्या हुआ। और वही रूम के अंदर हमें जिया को दिखाती है जो मनी मन में कह रही थी कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर वो अपने सिर पे हाथ रखते हुए मनी मन में कह रही होती है कि उसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ। तभी हम जिया के साइड पे उस बच्चे को देखते हैं जो कह रही होती है कि आंटी आंटी वो इंसान कौन है। भाई पे जिया कह रही होती है कि हो सकता है कोई अजीब सा इंसान आ चुका है। और ये सुनने के बाद वो बच्ची कह रही थी क्या सच में। फिर वो बच्ची फोन पे जिया को एक फोटो दिखाती हुई कह रही होती है कि क्या यही वो इंसान है। और वैसे मॉम ने कहा है कि अगर वो इंसान आ जाता है तो डोर को ओपन कर देना। और मॉम ने ये भी कहा है कि वो इंसान मेरे अंकल है और वो जब यहाँ पे आएगा वो एक यहाँ में कुछ चीज लेके आएगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें वही बच्ची को दिखाती है जो एकदम छोटी वाली बच्ची को कुछ खिला रही होती है। और वही पे हमें मिचेल को दिखाते हैं जो घुटने टेक के बैठा रहता है और उसके सामने हम जिया को देखते हैं जो वो भी घुटने टेक के बैठी रहती है। तभी जिया कह रही होती है कि हे मिचेल मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पे हूँ। भाई मिचेल कह रहा था कि जिमी ने कॉल किया था और उसने कहा कि वो मुझे यहाँ पे आने के लिए और तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए। और ये बात को सुनने का मैं जिया को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहे थे कि जिमी तेरी ऐसी की तैसी। और तभी से जिया को कुछ रियलाइज होता है। फिर वो मन में कह रही होती कि नहीं जिमी ने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं जब यंग थी तो मैंने देखी थी कि मेरे मॉम और डैड ने बहुत फाइट की है, पर फिर भी फिर वो मिचेल को कह रही होती है कि मिचेल तुम बहुत ज्यादा नेव हो। भाई मिचेल कह रहे थे कि क्या। भाई जिया कह रही होती है कि उसने कहा तुम्हें यहाँ पे आने के लिए तो तुम यहाँ पे आ गए और मैं यहाँ इसलिए आई क्योंकि मैं तुम्हारे आसपास नहीं रहना चाहती थी। सीरियसली तुम्हारे दिमाग में क्लू क्यों नहीं है। मिचेल कह रहा होता है कि हमारे नंबर 5 कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हम हमेशा कम्युनिकेशन के वजह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और जिया तुम बहुत ज्यादा गुस्सा हो है ना, तो प्लीज मुझे कहो कि वो कौन सा चीज है जो तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा दिलाया। और वहीं पे मिचेल की बातों को सुनने का मैं जिया को दिखाती है जो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो मन में कह रही थी कि क्या ये बंदा मेरे साथ फाइट करना चाहता है। पर हम मिचेल को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा सीरियस में रहता है और वो फिर से जिया को कह रहा होता है कि प्लीज क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम किस लिए गुस्सा हो। और मिचेल की बातों को सुनने का मैं जिया को दिखाती है जो थोड़ा शॉक हो जाती है। फिर वो मन में कह रही होती है कि मैं फिर से किस लिए गुस्सा हूँ। और उस समय वो एक एक्सीडेंट था, पर फिर भी जब वो सिचुएशन को हमारा फास्ट किस कह रहा होता है वो मुझे एक अजीब सा महसूस हो रही थी। मैं बकवास बातें करके उसे नजरअंदाज करने का कोशिश कर रही थी। पर उसी समय मिचेल ने एक बात कहा। भाई हमें दिखाया था कि मिचेल ने क्या कहा था। मिचेल ने कहा था कि 3 सेकंड से ज्यादा हो चुका है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये सिचुएशन को क्यों ना हमारे फास्ट किस के नाम से याद करके रखते हैं। भाई जिया मन में कह रही होती कि सिर्फ उस बात को सुनने के बाद ही मेरे दिल बहुत जोर से धड़कने लगी थी। सीन प्रेजेंट पे आता है, मैं जिया को दिखाती है जो अपने माथे पे हाथ रखती होती है। फिर वो मन में कह रही थी कि अगर मैं अब सोचूं तो मैं उसे अवॉइड क्यों कर रही थी। और वैसे जो भी मैंने उम्मीद करके रखी थी वो सब कुछ वन साइडेड थी और मैं इस बंदे से उम्मीद कैसे कर सकता। और तभी समय दिखाया था कि जिया के सामने वही बच्चा आ जाती है। फिर वो कह रही होती है कि आंटी आंटी। वही जिया कह रही थी कि हाँ कहो। फिर तभी समय दिखाया था कि वो बच्ची आइसक्रीम को जिया के मुंह में घुसा देती है। फिर वो बच्चा कह रही होती है कि ये बहुत ज्यादा अच्छा है ना, मॉम ने कहा है कि अगर तुम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो तो तुम्हें मीठा चीज खाना चाहिए, वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। फिर हम जिया को देखते हैं जो मिचेल की तरफ देखते हुए मन में कह रही होती कि मेरी मतलब यह है कि ये सिर्फ एक ही किस तो है ना।
और हम दोनों ही अडल्ट है, तो सच में यहाँ पे कोई भी बिग डील नहीं है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाते कि रात हो गया होता है। भाई हम जिया को देखते हैं जो मन में कह रही होती है कि मेरे सिस्टर के ग्रेट एफर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद हम जिया को देखते हैं जो उसके सिस्टर के घर से जाने लगती है। भाई सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाती है कि जिया और मिचेल रास्ते पे पैदल चल रही है। भाई जिया मन में कह रही होती है कि अगर मुझे पता होता कि इस तरह की चीज होने वाला है तो मैं मेरे रूम पे ही रहती, ये घर से बाहर जाके ऑकवर्ड सिचुएशन तैयार करने का कोई जरूरत नहीं थी। और तभी जैसे हमें दिखाया था कि जिया के पीछे से मिचेल कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना, वो मैं ही थी जो तुम्हें पहले ये सब चीजें कहा था, और मैंने तुम्हें उस सिचुएशन के बारे में पहले क्या कहा और क्या नहीं, और वो सब चीजों को लेकर मैं थोड़ा सोचा तो मुझे लगा कि मुझे तुम्हारे सामने माफी मांग लेना चाहिए, मुझे माफ कर देना। थिएटर पे जो कुछ भी हुआ था और हमारे फास्ट किस को लेकर मैंने जो कुछ भी कहा था, मैं सच में क्लूलेस थी। तभी हम जिया को देखते हैं जो मिचेल की बातों को सुनने के बाद मिचेल के करीब आने लगती है। फिर वो कह रही होती है कि हे मिचेल। फिर जिया मिचेल के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाती है। फिर वो कह रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस तरह की चीजों को लेकर गुस्सा हूँ। भाई मिचेल कह रहा था कि क्या तुम नहीं हो। भाई जिया कह रही होती तुमने अभी मेरे सामने माफी मांगा, तुम ये इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं ये सुनना चाहती हूँ, और जब हम यंग थे तो अगर उस समय कुछ होता तो तुम बहुत ही आसानी के साथ माफी मांग लेते थे। आई गेस तुम्हारा जो हैबिट है वो अभी तक दूर नहीं हुआ है। भाई मिचेल कह रहे थे कि मेरा मतलब ये है कि मैं सच में सॉरी फील करता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ। तभी जिया कह रही होती कि चाहे जो भी हो तुम गलत हो तो तुम्हें इसलिए पनिशमेंट मिलना चाहिए, है ना। भाई मिचेल कह रहे थे कि पनिशमेंट। जिया कह रही होती कि क्या तुम्हें याद नहीं है इस तरह की सिचुएशन पे तुम्हारे फोरहेड पे एक फ्लिक की जरूरत है। भाई मिचेल कह रहा था कि क्या तुम सच में मुझे फ्लिक करने वाले हो पर तुम्हारे हाथ पे दर्द हो जाएगी। भाई पे जिया कह रही थी कि अगर ऐसी बात है तो मैं क्या पंच कर दूं। मिचेल कह रहा था कि नहीं फ्लिक ही कर दो। जिया कह रही थी कि फ्लिक करने से पहले तुमने पूछा था कि मैं मैड क्यों हो गई थी, तो चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। हमारे फास्ट किस को लेकर हम बात कर रहे थे कि कहाँ होगा, कैसे होगा, हम लोगों को कैसे बताया कि हमारा फास्ट किस कैसे हुआ था, पर उसके बाद ही हम थिएटर पे एक्सीडेंटली किस कर लिए। पर मुझे ये पसंद नहीं आया। चाहे मैं जितना सोचूं, चाहे मैं जितना दूर चले जाऊं, फिर भी मैं मेरे दिमाग में इस तरह की बातें याद करके नहीं रखना चाहती कि हमारा जो फास्ट किस है वो गलती से हुआ था। उसके बाद हम जिया को देखते हैं जो मिचेल के गालों पे हाथ रखते हुए कह रही होती है तो चलो मुझे ये डिसाइड करने दो। और भाई पे हमें दूसरी तरह मिचेल को दिखाते हैं जो शॉक हो गया होता है, उसका नजर जिया के होठों की तरफ जाता है। तभी हम जिया को देखते हैं जो मिचेल के फोरहेड पे एक प्यार से किस करती है, और भाई पे जो स्ट्रीट लाइट रहता है वो सीधा उन दोनों के ऊपर गिरता है और उन दोनों को हमें चमकता हुआ दिखाया जाता है। जिया कह रही होती है कि मिचेल जिन तुम ध्यान से सुनो, ये हमारा पहला किस है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरे दिन का सीन दिखाता है। भाई पे हम सिनी को देखते हैं जो अजीब सा फेस बनाते हुए मिचेल की तरफ देख रहा होता है, और भाई पे हम मिचेल को देखते हैं जो हंसते हुए सिनी की तरफ देख रहा होता है। सिनी को कह रहा होता है कि तो तेरे वाइफ के साथ तेरा जो फर्स्ट किस है वो तेरे सिस्टर इन लॉ के हाउस के सामने हुआ है, और तू गलती से सभी के सामने जो किस को लेकर बात किया था उसकी वजह से तेरा वाइफ अपसेट हो चुकी थी। भाई हम मिचेल को देखते हैं जो सिनी की बातों को सुनने के बाद सिर हिलाते हुए कह रहा था कि हाँ एकदम सही कहा। फिर सिनी को कह रहा होता है कि जब सभी को पता चल गया कि तेरा जो फर्स्ट किस है वो 5 साल की उम्र में किंडरगार्टन पे हुआ, पर अब तुझे चिंता हो रहा है कि अभी तूने जो किस किया है वो सभी को कैसे बताए, है ना। और ये बातें को सुनने के बाद मिचेल कह रहा था कि हाँ एकदम सही कहा। और तभी जैसे हमें सेनगो को दिखाता है जो मिचेल के ऊपर चिल्लाते हुए रोते हुए कह रहा था कि मिचेल क्या ये सीरियसली इस तरह की चीजों को लेकर चिंता करने की जरूरत है। यहाँ तक कि उस रात मैं जब तेरे घर से निकला था मैं फ्रीकिंग एग्जॉस्टेड हो चुका हूँ और तू इस तरह के एडवाइस लेने के लिए मेरे पास आया। और वह सेनगो की बातों को सुनने के बाद मिचेल को दिखाता है जो कह रहा था कि क्या उस दिन तेरे साथ कुछ हुआ था, पर उस दिन तो सभी जब निकला था मेरे घर से वो सभी हंस रहे थे, मजे कर रहे थे। और मिचेल की बातों को सुनने के बाद सेनगो को दिखाते हैं जिसके सर से पसीना आ रहा होता है। फिर वो कह रहा था कि ये नेसेसरी प्रॉब्लम नहीं है, पर वो नहीं मेरा मतलब ये बात यह है कि अनो। तभी मिचेल कह रहा था कि ओ मिस सियोन, और ये नाम सुनने के बाद हमें सेनगो को दिखाते हैं जिसके सर से पसीना आ रहा होता है, वो बहुत ही डरा हुआ रहता है। और भाई हमें दूसरी तरफ मिस सियोन को दिखाते हैं जो कुछ ड्रिंक करने के लिए खरीद रही होती है, पर सियोन का नजर जब सेनगो की तरफ जाती है उसके सर से पसीना आ रही होती है, वो ब्लास्टिंग कर रही होती है। और भाई हमें दूसरी तरफ सेनगो को दिखाते हैं जो अपने मुंह को ढक लिया होता है, वो भी ब्लास्टिंग कर रहा होता है। और भाई हमें सियोन को दिखाती है जो हंसती है और फिर वो अचानक से वहां से दौड़ के चली जाती है। और भाई सियोन और सेनगो के बीच में हमें एक कांटे को दिखाते हैं यानी मिचेल को दिखाते हैं जिसको इस सिचुएशन के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है सामने क्या चल रहा है। फिर वो कह रहा था कि सिनगो क्या मैंने कुछ गलत कह दिया है। भाई पे सिनगो कह रहा था कि क्या तू कुछ समय के लिए शांत हो सकता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाती है कि सभी को जो ऑफिस पे पैदल चल रहा होता है। भाई पे सिनगो मन में कह रहा था कि हेलो एवरीवन, मुझे पता है कि ये अचानक से है पर फिर भी मैं तुम सभी को प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। और मेरा नाम सिनगो है और मेरा उम्र 29 साल है। एकदम सही, मैं बहुत ज्यादा टॉक टाइप और पूरे ऑफिस में शायद मैं ही हूँ जो ज्यादा टॉक टाइप पर्सन हूँ। पर क्या आप लोगों को पता है मेरे बारे में जो कुछ भी है और यहाँ पर मैं जो कुछ भी कहता हूँ वो ऑलमोस्ट एक झूठ है। मैं उस तरह का इंसान हूँ जो घर में खेलना पसंद करता हूँ, और जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे पास ऑलरेडी 3 एल्डर सिस्टर थे। फिर हमें दिखाया था कि सेनगो थोड़ा बड़ा हो गया था और उसके आसपास तीनों सिस्टर घूम रहा होता है और उसके कानों पे आसपास से चिल्ला रहा होता है जिसके वजह से सेनगो के कान पे खून निकल रहा होता है। फिर सेनगो कह रहा था कि मेरे तीनों सिस्टर से ऑल सॉर्ट ऑफ स्टफ सुनने के बाद वुमेन के बारे में थोड़ा क्लू पता चल गया था जिसकी वजह से मैं एक एक्सपर्ट बन गया था। अभी हम छोटे से सेनगो को देखते जो उसके दोस्त को कह रहा था कि वो तुझे पसंद करती है, सिर्फ तू उसके पास जाके कह दे कि तू उसे पसंद करता है। फिर सेनगो कह रहा था कि जब मैं कैजुअली बात वो कह दिया था वो सच हो गया था। उसके बाद मैं पूरे स्कूल पे गॉड ऑफ डेटिंग बन गया था। मैंने 20 कपिल को एक
कर दिया था, पर उस समय मेरे खुद के पास एक भी गर्लफ्रेंड नहीं था। जब डेटिंग की बात आता है तो मैं कंप्लीटली होपलेस हूँ और मेरे जैसे उस तरह के एक इंसान फिर सेनको उस दिन के बातों को याद करने लगता है कि उस दिन कैसे वो सियोन और वो एक साथ एक ही बेड में सोया हुआ था पूरी रात। और वही उस दिन हम सेनको को देखते हैं जो बेड पे बैठा रहता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है कि मेरा माइंड टोटली ब्लैंक हो गया है, क्या कहूँ, क्या होगा, क्या करना चाहिए, कल रात क्या हुआ था हम दोनों के बीच में, ड्रिंक करने के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं आया। तभी सेनको के पीछे से हमें सियोन को दिखाई दी जो कह रही थी कि सेनको, वही भी हम सेनको को देखते हैं जो डरते हुए पीछे मुड़ता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा था कि जब मैं पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट था उस समय उसने कही थी, वही पे सियोन सेनको को कह रही होती कि मुझे माफ कर देना। और सियोन की बातों को सुनने का तो मैं सेनको को दिखाता है जो थोड़ा शॉक हो गया होता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है कि मैं ऑनेस्टली कहूँ, जब मैं उसके साथ पहली बार मिला था वो काम पे नहीं था, वो कॉलेज पे था। हमें 20 साल की उम्र के सेनको को दिखाते हैं जो अभी एक कॉलेज स्टूडेंट है। तभी अचानक से कोई कह रहा होता है कि हे फ्रेशमैन। और वही सेनको की दूसरी साइड पे हमें लड़की को दिखाती है जो कोई और नहीं, सियोन रहती है जो 24 ईयर की रहती है। और फिर वो सेनको को कह रही होती है कि जल्दी से लाइन पे खड़ा हो जाओ। फिर सेनको कह रहा होता है कि उस समय मैं एक फ्रेशमैन था और सियोन मेरे सीनियर थी और वो मेरे से 4 साल ही बड़ी है। सीन प्रेजेंट पे आता है, हमें करंट सियोन को दिखाती है जिसकी उम्र 33 ईयर और उसी के सामने हमें सेनको दिखाता है जो बैठा रहता है। और सेनको कह रही होती कि तुम्हें क्या कर रहे हो, खाना ठंडा हो रहा है। और वह सेनको कह रहा था कि हम बात ये है, तभी हम सियोन को देखते हैं जो कह रहे थे कि तुम्हें शायद नहीं पता पर खाना इस तरह से खाना चाहिए, ये बेस्ट। और वह सेनको सियोन की तरफ देखते हुए मन ही मन में कह रही होती कि वो इतना ज्यादा स्कैरी भी नहीं है। और उस दिन उस रात जो कुछ भी हुआ था हम दोनों ने एग्री किया कि हम उस रात को भूल जाएंगे एक एडल्ट की तरह। वेल हम दोनों ने एक दूसरे को यही कहे थे। वही पे मैं सेनको दिखाता है जिसका नजर सियोन की तरफ जाता है, जिसके वजह से सेनको के शरीर से पसीना आ रहा होता है। और वही पे मैं सियोन को दिखाती है जिसका नजर सेनको की तरफ जाती है और जिसकी वजह से पसीना आ रही है। वही पे उन दोनों को दिखाता है जो एक दूसरे के साथ कोई भी बात नहीं कर रहा होता है, चुप रहता है, एक जगह पे खड़ा रहता है और सिर्फ उन दोनों के धड़कनों की आवाज सुनाई दे रहा हो। फिर हम सियोन को देखते हैं जो एक ही लिफ्ट पे चढ़ जाती है। वही पे सेनको मन ही मन में कह रहा था कि मैं सच कहूं, मैं उस रात के बात को भूल नहीं पा रहा हूँ। उसके बाद हम सेनको को देखते हैं जो छुपके से सियोन की तरफ देख रहा होता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है कि देख के ऐसा लग रहा है कि मैं अभी तक एडल्ट नहीं हुआ हूँ। और ऐसा लगता है सियोन भी। और वही में दूसरी तरफ सियोन को देखते हैं जो वो भी ब्लास्टिंग कर रही होती है, उसके सर से पसीना आ रही होती है। फिर हम उन दोनों को देखते हैं जो दूसरी तरफ मुंह करके रहता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बात करना तो चाहता है पर हिम्मत नहीं हो रहा है एक दूसरे के साथ बात करने के लिए। फिर अचानक से हम सियोन को देखते हैं जो हिम्मत करती है सियोन की तरफ मुड़ता है। फिर वो कह रहा था कि मिस सियोन, असल में बात यह है कि मैं और सियोन की बातों को सुनने के बाद हमें सियोन को दिखाती है जो सियोन की तरफ मुड़ती है, वो ब्लास्टिंग कर रही होती है। यार बहुत ज्यादा क्यूट लग रही है सियोन को। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लग रहा है, सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एपिसोड पाने के लिए। और अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो क्या कर सकता हूँ यार, माफ़ कर दो यार। ये एक लाइफस्टाइल बेसिस जो है मंगा है ना, तो सभी के लिए नहीं है। तो चलो फैंटेसी जो पसंद करते हैं वो अभी मेरे चैनल पे जो भी वीडियो है फैंटेसी रिलेटेड वो देखो, और अभी जो ये देखना पसंद नहीं करता है वो देखो, और जिसको पसंद आ रहा है वो ये वाला ही देखो। ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भी बहुत सारा सीरीज आने वाला है, वेट कर लो। ठीक है, तो यही पे आज का एपिसोड खत्म करते हैं। और वीडियो डिस्कस सबको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, फॉलो कर लेना। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मतलब मैसेज कर सकते हो। तो चलो यही पे खत्म करते हैं, बाय बाय।